अगर आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं 2027 में, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि बीएचयू इस साल कर रहा है बहुत ढेर सारे बदलाव। क्या उन बदलावों का फायदा आपको मिलने वाला है, और अगर मिलने वाला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर साल कुछ नए नए चीजें आती हैं, और जब से नई शिक्षा नीति आई है उसमें बदलाव होते रहे हैं। तो इस साल भी बीएचयू अपने यूजी के कोर्सेज में बहुत ढेर सारे बदलाव करने जा रहा है, और कौन कौन से बदलाव होंगे उस पर हम लोग गौर करेंगे और ध्यान से समझेंगे, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए और आपके लिए कितना बेनिफिशियल है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मैं बात करूं तो इस बार बहुत सारे चेंजेस के साथ बीएचयू यूजी कोर्सेज को लेकर के आगे बढ़ने वाला है। क्या क्या चेंजेस होंगे? हिंदुस्तान ने एक न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से यह बताया है कि बीएचयू एडमिशन में होंगे कई बदलाव। इस साल शुरू हो सकता है बीए बीएड। अभी तक बीएचयू में बीए प्लस बीएड नहीं था, इस साल प्रशासन बीए बीएड शुरू करने जा रहा है। 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी में होगी एंट्री। क्या क्या बदलाव होंगे ध्यान से समझते चलेंगे। अभी कह रहे हैं कि सबसे बड़े बदलाव में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की सीटें बढ़कर 25% किया जाना चाहिए, और शिक्षा संकाय में बीए प्लस बीएड की डिग्री को भी शुरू किया जाएगा। नए सत्र में प्रवेश की सूचना के साथ ही बीएचयू की तरफ से नए बदलावों की घोषणा की गई है। पिछले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की 15% सीटें आवंटित थी, और इस बार 5% सीटें एनआरआई और 5% सीटें खाड़ी और दक्षिण एशियाई देशों में काम करने वाले भारतीयों के लिए रिजर्व होंगी। आरक्षित सीटों को न भरने की स्थिति में इन्हें खाली छोड़ने की बजाय इसी श्रेणी के दूसरे अभ्यर्थियों को ये सीटें दे दी जाएंगी। साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इस वर्ष बड़ा निर्णय बीए प्लस बीएड ड्यूल कोर्स का है। शिक्षा संकाय के अंतर्गत आर्य महिला पीजी कॉलेज और वसंत महिला महाविद्यालय में इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिए जाएंगे। मतलब लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको वसंत कन्या महाविद्यालय और आर्य महिला पीजी कॉलेज में बीए प्लस बीएड में एडमिशन मिलने की संभावना इस बार बढ़ गई है। साथ में यह भी कहा 4 साल के इस पाठ्यक्रम के पहले सत्र में दोनों कॉलेज में 50-50% सीटें प्रवेश होंगे। फीस 25,000 प्रति सेमेस्टर और 50,000 रुपए वार्षिक रखी गई है बीए प्लस बीएड की। और साथ में इन्होंने भी कहा 7 नए पाठ्यक्रम जो है एनईपी में शामिल नहीं किए गए हैं। कौन कौन से पाठ्यक्रम है? तो इसमें है आपका बीएससी एजी, बीए एलएलबी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी, एड इमेजिंग और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी और वीवॉक। ये कोर्स है जिन्हें एनईपी में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप 4 साल का कोर्स कर रहे हैं तो आप सीधे करेंगे पीएचडी में प्रवेश। स्नातक पाठ्यक्रमों में 4 साल के साथ ही आप प्रवेश करेंगे सीधे पीएचडी में। 10% प्रवेश लेने वाले 10% विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर स्नातक का विकल्प दिया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में छात्र को अंतिम सेमेस्टर स्नातक और रिसर्च का अंतिम सेमेस्टर में 12 क्रेडिट का लघु शोध प्रबंध पूरा करना होगा। इसके बाद छात्र को सीधे मिलेगा पीएचडी में प्रवेश। तो क्या आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हां, ये जो बदलाव है ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है वो भी बताइएगा। वीडियो को जरूर अपने दोस्त मित्रों तक शेयर करिए, क्योंकि वो भी बीएचयू का सपना देख रहे हैं, और ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो 2026 में आ रहे हैं बीएचयू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अपडेटिंग वीडियो के लिए। और साथ में सीयूटी से संबंधित सारी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं हम। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।